हेलो एवरीवन, मैं आरती जैन आज आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाऊंगी। आप जानते हैं 12th में जनन तंत्र में आपको दो भाग पढ़ने हैं, एक है नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में दो भाग आते हैं, एक मुख्य भाग और दूसरा होता है सहायक भाग। आपको ये भी मालूम है कि मनुष्य एक लिंगी जंतु है जिसमें नर और मादा जननांग अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम मादा जनन तंत्र के बारे में समझेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है, मेन ऑर्गन यानी मुख्य जननांग और सहायक जननांग। मुख्य जननांग में जो भाग आता है उसे हम एक जोड़ी ओवरी यानी कि एक जोड़ी अंडाशय हो गया। सहायक अंग में एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, सिंगल यूटेरस गर्भाशय, सिंगल वेजाइना और साथ ही साथ ग्रंथियां आती हैं इसके अंतर्गत। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये आपको दिखलाई दे रही है एक जोड़ी ओवरी। ओवरी एक पिडंकल यानी कि वृंत की सहायता से उदर गुहा से जुड़ी हुई पाई जाती है। ओवरी आप देख रहे हैं बादाम के आकार की गोलाकार संरचना होती है। ओवरी के चारों ओर एक वलन पाया जाता है, इसे मेजो ओवेरियन फनल बोलते हैं। ओवरी एक जोड़ी तो पाई जा रही है, साथ साथ इसके चारों तरफ जो स्ट्रक्चर पाया जाता है मेजो ओवेरियन फनल कहलाता है। और ओवरी जुड़ी हुई रहती है किससे? फैलोपियन नलिका से। फीमेल के केस में, ह्यूमन बींग्स के केस में इसे फैलोपियन नलिका कहा जाता है और दूसरे एनिमल के केस में इसे ओविडक्ट कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं एक जोड़ी फैलोपियन नलिका पाई जा रही है। फैलोपियन नलिका का जो अग्र भाग रहता है ये झिल्लीदार रहता है। इस झिल्लीदार जिसे हम फिम्ब्रिएटेड फनल, ये दिखाई दे रहा है, फिम्ब्रिएटेड फनल बोलते हैं। ये जो फिम्ब्रिएटेड फनल रहता है ये एग को कैच करने का यानी कि एग को पकड़ने का कार्य करता है। फैलोपियन नलिका का पिछला वाला भाग, दोनों साइड की फैलोपियन नलिका आपस में जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद एक मुख्य अंग का निर्माण करती है। इस मुख्य अंग को नाम दिया जाता है यूटेरस या गर्भाशय का। फैलोपियन नलिका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, वो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? फैलोपियन नलिका में ही होती है। अब आते हैं यूटेरस। यूटेरस जो कि चौड़े और मोटी दीवार वाली संरचना होती है पर संख्या में केवल एक ही पाई जा रही है। गर्भाशय सकरा होता है और गर्भाशय का ये जो सकरा भाग रहता है ये सर्विक्स कहलाता है। और सर्विक्स किस में खुलता है? वेजाइना में खुलता है। वेजाइना बाहरी वल्वा के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। बाहरी अंग के रूप में क्लाइटोरिस कहा पाया जाता है जो कि मेल के पेनिस के समजात अंग होता है। गर्भाशय में विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, या फिर ये बोल सकते हो कि भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? यूटेरस या गर्भाशय में होता है। गर्भाशय की दीवार जो रहती है, आंतरिक दीवार मोटी होती है, हम इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखलाई दे रहा है, साथ ही साथ आप देखते हैं वेजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसके द्वारा बाहर खुलेगा? वल्वा के द्वारा शरीर के बाहर खुलेगा और साथ साथ बाहरी क्लाइटोरिस पाया जाता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें एक जोड़ी ओवरी, एक जोड़ी फैलोपियन नलिका, सिंगल यूटेरस या गर्भाशय, सिंगल वेजाइना और वेजाइना वल्वा के द्वारा बॉडी के बाहर होता है। ओवरी के अंदर आपने कल देखा था ओवरी की संरचना। ओवरी के अंदर oogenesis की प्रक्रिया होती है और एग का निर्माण होता है। फिम्ब्रिएटेड फनल एग को कैच करने का कार्य करता है। फैलोपियन नलिका में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एम्ब्रियो का विकास कहाँ पर होगा? यूटेरस या गर्भाशय की दीवार में होता है, इसलिए से दीवार कैसे रहेगी? थोड़ी सी थिक मोटी रहती है। और साथ साथ यूटेरस का जो निचला भाग रहता है वो क्या कहलाएगा? सर्विक्स कहलाता है जो कि वेजाइना में ओपन होता है और वेजाइना वल्वा के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अब आती है ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ पाई जाती है। सहायक ग्रंथि में बार्थोलिन ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि,
और रेक्टल ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियाँ जनन में सहायक होती हैं। तो ये हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।